बच्चों, अरिहंत क्लासेज की ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज से हम लोग 9th क्लास की हिंदी आरंभ करने जा रहे हैं और मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि जो हिंदी लैंग्वेज है, भाषा जो है, उसके अंदर किन किन बातों को हमें सीखने की आवश्यकता है। तो आज का जो ये वीडियो है, इसके अंदर हम हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे कि हिंदी का जो पोर्शन होता है उसके अंदर कौन कौन सी बातें होती हैं। तो बच्चों देखिए, हिंदी के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए, हिंदी जो है एक भाषा है और इस भाषा को सीखने के लिए हमें किन किन बातों की आवश्यकता होती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, लॉकडाउन का समय चल रहा है, एजुकेशन का पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, लेकिन जो बच्चे समय से आगे की सोचते हैं वो अपनी तैयारियां पहले से तैयार करके रखते हैं और यही सोचते हुए हम लोगों ने 9th क्लास को ध्यान में रख करके ये क्लासें आरंभ की हैं, क्योंकि ज्यादातर इंस्टीट्यूट बड़ी क्लासों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अरिहंत क्लासेज जो है 9th क्लास के बच्चों पर फोकस इसलिए कर रहा है क्योंकि 9th 10th क्लास जो है उच्च क्लासों के लिए जो अपर क्लासेज होती हैं उनके लिए एक बेस का काम करता है। इसीलिए हम लोगों ने 9th क्लास को ध्यान में रख करके ये कोर्स आरंभ किया है, जिसके अंदर आपको कंटिन्यू वीडियो मिलने वाले हैं। हम लोग आप लोगों को वास्तव में जिस विषय का हम अध्ययन करा रहे हैं उसे पूरे कंटिन्यू निरंतर आप लोगों को देने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, हिंदी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर ये हिंदी जो है ये है क्या। देखिए बच्चों, हिंदी जो है एक विषय नहीं है, जैसे कोई राजनीति विज्ञान है या साइंस है या फिर गणित है या फिर एसएस है, ऐसे विषय नहीं है। भाई विषय में तो क्या होता है कि आपको कुछ नॉलेज दे दी जाती है कि अकबर का जन्म कब हुआ, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, कौन कौन से युद्ध हुए, गणित में फॉर्मूला बता दिया। लेकिन जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वह जीवन भर सीखी जाने वाली एक प्रक्रिया होती है। भाषा में कभी कोई व्यक्ति पारंगत नहीं बन पाता है, लेकिन 9th 10th क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें 3 लैंग्वेज, 3 भाषाएं सिखाने की कोशिश की जाती है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा। उन भाषाओं पर हमें अपनी पकड़ बनानी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो हिंदी है वो एक क्या है, भाषा है, और हम लोग जो बोलते हैं वो क्या होती है, बोली। हम जो बोलते हैं वो क्या है बच्चों, बोली है। तो इस वीडियो में हम लोग ये भी सीखेंगे कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है और भाषा के कितने रूप हमारे सामने आते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को वो तरीका बता रहा हूं कि हम लोग किस क्रम से पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, भाषा और बोली में हम लोग अंतर सीखेंगे कि भाषा क्या है और बोली क्या है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे भाषा के रूप क्या है, यानी कि भाषा के 2 रूप होते हैं, एक लिखित रूप होता है और एक मौखिक रूप होता है। ठीक है ना, भाषा के जो रूप होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। फिर भाषा कितने प्रकार की होती है, जैसे भाषा जो होती है बच्चों, एक मातृभाषा होती है, एक राष्ट्रभाषा होती है और एक राजभाषा होती है। इन तीनों में अंतर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मातृभाषा हम किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा हम किसे कहते हैं और राजभाषा किसे कहते हैं। इन तीनों भाषाओं का अंतर मैं आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से समझाने वाला हूं। तो बच्चों, आप लोग ये दिमाग में धारणा बना लीजिए कि आपको अरिहंत क्लास के माध्यम से जो एजुकेशन मिलने वाली है वह कोई सामान्य नहीं होने वाली है, बल्कि हर टीचर आपको अपने विषय की बारीकी से अध्ययन कराने वाला है। तो आप लोग तैयार हो जाएं कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके पास में कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए। आपके पास सबसे पहले एक रजिस्टर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, ठीक है, आपके पास में वीडियो देखने के लिए एक सही स्थान होना चाहिए जहां आप अपने मोबाइल को, लैपटॉप को या टैबलेट को रख करके आप ये वीडियो बिल्कुल इत्मीनान से देख सकें। क्योंकि अगर आप लोग सही
ढंग से इन चीजों को देखना आरंभ करेंगे तो वास्तव में आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि जो टीचर है वो आपके सामने खड़ा है और बिल्कुल आपके सामने खड़े होकर आपको कोई बात बता रहा है। उसके लिए आप लोगों को मेंटली, मानसिक रूप से आपको तैयार होना पड़ेगा कि नहीं, ये हमारी पढ़ाई का मुद्दा है, हमारे भविष्य का मुद्दा है। हम किसी भी तरह की लापरवाही इन चीजों में नहीं बरतेंगे और जो भी वीडियो हमारे पास आएंगे उन्हें क्रम से हम लोग पढ़ते जाएंगे। जो समय हमें बताया जाएगा उस समय से पहले हम लोग पढ़ने के लिए तैयार होंगे। जैसे स्कूल जाते हैं, हम कोचिंग जाते हैं, तो उससे पहले हम सुबह उठ करके नहाते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर बैग लगाकर स्कूल के लिए चल देते हैं। उसी ढंग से आप ये मानिए कि आपका जो स्कूल है, आपके जो टीचर हैं, वो आपके घर आने वाले हैं और आपको मानो आपके सामने, आपके घर में आकर के वो पढ़ाने वाले हैं। तो जब कोई बाहर से टीचर आपके घर में आने वाला है तो उसके लिए आपके पास में तैयारी भी उससे बेहतर होनी चाहिए। आप लोग सुबह जितना भी आपको समय दिया जाएगा कि इस समय आपका वीडियो आने वाला है, उससे पहले आप लोग नहा करके, स्नान करके, बिल्कुल इत्मीनान से, जैसे मानो स्कूल में आ गए हो आप, नो डिस्टरबेंस, और उसी तरह से आप एक जगह पर बैठ गए, अपना रजिस्टर आपने निकाल लिया। अब आप ध्यान रखेंगे कि हिंदी विषय का जो लेक्चर आने वाला है या गणित विषय का आने वाला है या फिर किसी और विषय का लेक्चर आने वाला है, आप लोग उसे पढ़ने के लिए पहले से क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। और जैसे वीडियो आता है उसे ध्यान से ईयरफोन लगा करके आप लोग सुनेंगे। एक बार नहीं, 2 बार सुने, 3 बार सुने। उस कॉन्सेप्ट को, जो चीज आपके सामने पढ़ाई जाएगी, उसे बिल्कुल ढंग से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और फिर एक एक पॉइंट जो बताए जाएंगे उन्हें आप लोग नोट करते हुए जाएंगे और रजिस्टर में आप उन्हें नोट कर लेंगे। एक ऐसा नोट आपको बनाने की आदत पड़ जानी चाहिए, क्योंकि 9th के बाद में 10th आता है और 10th जो है बच्चों, वो बोर्ड की क्लास होती है और बोर्ड की क्लास में आने से पहले ही हमें अपने सारे सब्जेक्टों की जो जो कमियां हैं, बारीकियां हैं, उन्हें सीख लेना चाहिए। तो हम हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से वो बातें आपको बताएंगे शायद क्लास में जर्नली स्टूडेंट को नहीं बताई जाती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, क्लास का माहौल थोड़ा अलग होता है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप बिना डिस्टरबेंस के, केवल आप अकेले हो पढ़ने वाले, क्योंकि ईयरफोन आपके कान में है, सारा कॉन्सेंट्रेट आपके बिल्कुल आंखों के सामने आप लगा करके और उसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो ऑफलाइन एजुकेशन की अपेक्षा बहुत ज्यादा मजबूत होती है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है। इसलिए आप बड़े ही सरल तरीके से चीजों को सीख सकते हो, क्योंकि वहां आपको डिस्टर्ब करने वाले आपके फ्रेंड नहीं होते हैं, आप अकेले होते हो और उन चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो मैं नरेंद्र आप लोगों को हिंदी विषय के बारे में वो बातें बताने वाला हूं जिन्हें सीखकर आप हिंदी भाषा से संबंधित जो अशुद्धियां हैं, मात्राओं की अशुद्धियां हैं, या आपको लिखने की जो राइटिंग की बात करेंगे हम लोग, कि हम अपने लेखन कार्य को, अपनी राइटिंग को कैसे सुधारें, ठीक है, हम कैसे इंप्रूव करें उस चीज को, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें देखते रहिए, अपने जितने भी यार दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उन्हें भी इस बारे में जरूर बताएं। क्योंकि बच्चों देखिए, कहते हैं कि अच्छा काम करने से जीवन में भलाई होती है, अच्छाई होती है। तो हम एक अच्छा पुण्य का काम कर सकते हैं कि नहीं दोस्तों। देखिए अरिहंत क्लास के अंदर कितने गजब तरीके से हमें पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ऐसा शायद ही किसी इंस्टीट्यूट में हो रहा होगा, जनरली होता है, सब ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है बच्चों, ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से केवल क्लास नहीं पढ़ानी चाहिए, क्लास के साथ साथ वो बातें बतानी चाहिए जिन्हें सुनकर के विद्यार्थी अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में भी प्लान कर सके, सोच सके। तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को 9वीं और 10वीं क्लास के बाद में
कैरियर्स के बारे में भी कुछ बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों ये तो मानना ही पड़ेगा आप लोगों को कि जो पढ़ने का हमारा उद्देश्य होता है वह केवल और केवल नौकरी करना होता है, कि हम पढ़ने के बाद में किसी ना किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो एकमात्र उद्देश्य ये रहता है कि हम पढ़ने लिखने के बाद में कोई नौकरी करेंगे, कोई व्यवसाय करेंगे। तो इस वजह से हमारे माइंड में ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि 9th 10th के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करने वाले हैं, हमें कौन से फील्ड में हमारा करियर बनाना है, इन बातों पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, हम हिंदी लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में बात करेंगे तो क्या क्या चीजें होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा इस हिंदी विषय के बारे में केवल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये हिंदी के अंदर कौन कौन सी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये देखें बच्चों कि हिंदी के बारे में जब बात करते हैं तो एक तरफ मैंने लिखा है भाषा और एक तरफ मैंने लिखी है बोली। भाषा और बोली, इन दोनों में अंतर अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग ये भी सीख जाएंगे कि हम अपनी गलतियों को, हमारी जो मात्राओं से संबंधित जो अशुद्धियां आती हैं, उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। बच्चों कहते हैं ना स्किल क्या होते हैं कि एक समय के बाद में व्यक्ति का जो माइंड होता है वो विकसित नहीं होता है, उसके अंदर स्किल डेवलप होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, स्किल डेवलप होते हैं। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो तो 10 बार गिरते हो, फिर आप साइकिल चलाना सीख जाते हो। ऐसे आप स्विमिंग करने जाते हो तो स्विमिंग सीखने से पहले कई बार हाथ पैर चलाते हो, तब जाकर आप स्विमिंग सीखते हो। इसी ढंग से पढ़ाई के बारे में बात होती है कि कई बार हमें अगर अपनी राइटिंग सुधारनी है तो राइटिंग सुधारने के लिए हमें कई दफे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो राइटिंग है वो धीरे धीरे सही होने लग जाती है। बच्चों ये ध्यान रखना, लैंग्वेज के अंदर राइटिंग का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपका प्रस्तुतिकरण भी बहुत बढ़िया होगा, और अगर आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया है तो आपके जो मार्क हैं वो भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो इन सब के बारे में हम सीखेंगे कैसे हम अपनी राइटिंग को इंप्रूव करें। तो चलिए बच्चों देखते हैं भाषा और बोली में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग भाषा की बात कर रहे हैं। मनुष्य प्राचीन समय से ही समाज में अपने मन के जो भाव हैं या जो विचार हैं उन्हें दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम, एक जरिया, एक मीडियम की बात करता है, और वो मीडियम क्या है उसके पास में, भाषा। भाई इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उन्हीं प्राणियों में से मनुष्य भी एक प्राणी है, लेकिन मनुष्य और प्राणियों से अलग है, विशेष है, यूनिक है। उसका कारण क्या है बच्चों? उसका कारण है कि उसके पास में अपनी भावनाओं को, अपने इमोशन को, अपनी जो जानकारियां हैं, अपने जो ज्ञान है उसको व्यक्त करने का उसके पास एक माध्यम है, जिसके जरिए वह अपनी बातों को बहुत आसानी से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो भाषा है वो भाव और विचारों को या अपनी जानकारी को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है, एक माध्यम है। तो आसान शब्दों में अगर हम बात करें कि भाई भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने हाव भाव एवं विचारों को बोलकर या फिर लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। समझ में आया ना बच्चों? भाषा विचार और भावों की अभिव्यक्ति का क्या है, एक माध्यम है, एक जरिया है, जिसके द्वारा वह अपने भावनाओं को, अपने इमोशन को दूसरों के सामने व्यक्त करता है। तो फिर सर बोली क्या है? भाई भाषा तो यह है, और बोली क्या है? तो बच्चों बोली और भाषा में अंतर क्या है? बोली अपने स्थानीय क्षेत्र तक सीमित लोगों के द्वारा बोली जाती है। हम सभी एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं, कोई कहां रहता है, और जहां वह रहता है वहां एक अलग ही शब्दावली, एक अलग ही तरह की शब्दों का, भाषा का प्रयोग करा जाता है। तो वह स्थान विशेष पर बोली जाने वाली जो भाषा होती है
उसे हम बोली के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसका अंतर क्या है बच्चों, जैसे एक वाक्य है कहां जा रहे हो, अब कहां जा रहे हो ये एक वाक्य है, ये शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी से का एक तरह से शुद्ध तरीके से इसको बोलने की कोशिश करें, भाई कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, ठीक है, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, खां, कहां, खां, अंतर कर दिया ना, कहां को जा रहे हो, किस जा रहे हो, का करवे जा रहे हो, कठे जा रहे हो, ते गड़े जा रहे हो, तू कितने जा रहे हो, मतलब एक ही चीज है लेकिन उसको हम लोग उच्चारण करके अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो इसका कारण क्या है बच्चों कि हम जिस क्षेत्र विशेष में रहते हैं वहां पर क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा अलग ही शब्दावली में उन शब्दों का उच्चारण किया जाता है। अब देखिए पूरा राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर अलवर भी आता है, भरतपुर भी आता है, दौसा भी आता है, नागौर भी आता है, चूरू भी आता है, झुंझुनू, सीकर, बहुत सारे एरिया आते हैं। अब वहां पर जब आप जाओगे तो सबकी उच्चारण करने का जो तरीका रहेगा या बोलने का जो तरीका रहेगा वो बिल्कुल अलग रहेगा, ठीक है। भरतपुर में जाएंगे तो क्या करेंगे, का कह रहे लाला, हवाल बताओ तो है, ठीक है। इधर मेवात में जाएंगे तो क्या कह रहे हैं, कहां लू जा रहा है, हिंद एक मेरमा है, हुन कहां लखा रहा है तू, ठीक है, तो इस ढंग से बोलेंगे। अगर हम इधर जाएंगे राजस्थान के जोधपुर के अंदर, नागौर के अंदर, बीकानेर की उधर की साइड, तो वो कहेंगे ते केड़े जा रहे छो, ते कहीं कह रहे छो, ठीक है ना, तो इस ढंग से बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये बच्चों की बात तो एक है, सेंटेंस भी एक है, लेकिन उसका उच्चारण और शब्दावली अलग अलग होती है। तो कहने का मतलब है सीमित क्षेत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे हम कहते हैं बोली, उसे हम क्या कहते हैं, बोली। वापिस सुन लीजिए बच्चों, भाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं, इन दोनों चीजों में अंतर समझिए। और भी मैं इनमें बहुत बारीकी से आप लोगों को समझाने वाला हूं। आज का ये टॉपिक हमारा जो है क्लियर हो जाना चाहिए। आज से अगर बाद हमसे कोई सवाल करे कि भाषा क्या है, बोली क्या है, तो इन दोनों चीजों के बारे में हमारे पास बिल्कुल सटीक उत्तर होना चाहिए कि भाई भाषा का मतलब तो ये होता है कि भाषा का जो क्षेत्र होता है बहुत व्यापक होता है, विस्तृत होता है, बहुत बड़े यानी कि बहुत बड़े जन समूह के द्वारा वह लैंग्वेज भाषा बोली जाती है। भाषा जो है भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने का क्या है, माध्यम है, ठीक है। लेकिन बोली किसे कहते हैं, बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, सीमित क्षेत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा, सीमित क्षेत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसे हम बोली कहते हैं। तो ध्यान सुन लीजिए बच्चों, यहां पर मैं भाषा की परिभाषा लिख रहा हूं, ठीक है। भाषा वह माध्यम है, वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने हाव भाव एवं विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। यानी कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने हाव भाव एवं विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। लेकिन बोली किसे कहते हैं कि सीमित क्षेत्र में, क्या बच्चों, सीमित क्षेत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा सीमित क्षेत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली या उपभाषा, बोली या उपभाषा कहलाती है। तो बच्चों ये देखिए, यहीं से आप लोग अपना बेस
क्लियर करते चले कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। यानी हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने हाव भाव एवं विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। और बोली किसे कहते हैं, सीमित क्षेत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाने वाली जो बोली है या भाषा है उसे हम क्या कहते हैं, बोली या उपभाषा कहते हैं। अब देखें, इसका जो क्षेत्र होता है, और समझो, इसका जो क्षेत्र होता है वह व्यापक होता है, व्यापक व विस्तृत होता है। यानी कि जो भाषा है उसका क्षेत्र व्यापक और विस्तृत होता है। व्यापक का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत विस्तार से, बहुत, जैसे अपने देश के अंदर, पूरे देश के अंदर हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन उसकी अनेक उपभाषाएं हैं। उसे करीब 17 उपभाषाओं में बांटा गया है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, उत्तरी हिंदी, ठीक है ना, इस तरह से उसे कई भागों में बांटा गया है। तो वो 17 उपभाषाएं हैं। कितनी है, और भाषा कितनी है, 22। भाषा कितनी है, 22। भाषा किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया। लेकिन इससे आगे के टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और राजभाषा किसे कहते हैं। इन तीनों चीजों में हम लोग अंतर करना सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग भाषा और बोली का अंतर सीख रहे हैं। इसका जो क्षेत्र होता है, बोली का जो क्षेत्र होता है वह सीमित होता है बच्चों। कैसा होता है, सीमित व स्थानीय होता है, सीमित व स्थानीय होता है। तीसरी बात देखिए कि जो भाषा होता है उसका अपना, भाषा का अपना व्याकरण होता है, व्याकरण होता है। अब हम लोग इस व्याकरण के ऊपर भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं बच्चों, ध्यान से जुड़े रहिए कि भाषा का अपना व्याकरण होता है, लेकिन उपभाषा या बोली का, उपभाषा या बोली का अपना व्याकरण नहीं होता है, अपना व्याकरण नहीं होता है। यानी कि कुल मिलाकर सीधे से शब्दों में अगर हम समझे, भाषा में व्याकरण होता है और बोली में व्याकरण नहीं होता है। आप ये ध्यान देने की कोशिश करें बच्चों, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब लोग, चाहे बूढ़ा, बुजुर्ग, गरीब, निर्धन, किसान, कोई भी व्यक्ति हो, हम सब हिंदी बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम पढ़े लिखे हो सकते हैं। जैसे विदेश में आप जाते हो तो विदेश में हर व्यक्ति आपको अंग्रेजी बोलता हुआ दिखाई देगा, चाहे वहां मजदूर हो, गरीब हो, निर्धन हो, निरक्षर व्यक्ति हो, जिसे अक्षर ज्ञान नहीं हो, ऐसा व्यक्ति भी आपको अंग्रेजी बोलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वे लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर हमारे देश में कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो हम उसे बहुत बड़ा विद्वान मान लेते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मेन भाषा है वो हिंदी है, और अगर कोई अंग्रेजी भाषा बोल रहा है तो इसका मतलब है वो पढ़ा लिखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। आप बहुत सारे टूरिस्ट गाइडों को देखा करो, वो कई तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, कई तरह की भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। इसका मतलब यह है बच्चों, भाषा जो है उसे सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है, और व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध ढंग से सीख सकते हैं। लेकिन जो हम बोलते हैं वो हम बोलियां बोलते हैं, और बोली बोलने में व्याकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, बोलियां बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब बच्चों, भाषा का व्याकरण होता है लेकिन उपभाषा का या बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। दूसरा, भाषा का अपना साहित्य होता है, भाषा का अपना साहित्य होता है, लेकिन उपभाषा का अपना साहित्य नहीं होता है, अपना साहित्य नहीं होता है। तो ये बिंदु समझ लीजिए, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, ऐसे यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा। यानी कि भाषा में व्याकरण साहित्य होता है लेकिन उपभाषा में व्याकरण और साहित्य नहीं होता है। चौथी बात बेटा, भाषा का अपनी
लिपि होती है। भाषा की अपनी क्या होती है? लिपि होती है, लिपि होती है। लेकिन उपभाषा की अपनी लिपि नहीं होती है, नहीं होती है, यानी कि इसमें लिपि नहीं होती है। अब ये तीनों चीजें हमें बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए, इसलिए हम तीनों चीजों को एक एक करके सीखेंगे। व्याकरण क्या है, साहित्य क्या है, लिपि क्या है। आज तक आप लोग 8th क्लास तक हिंदी लैंग्वेज को विषय के तौर पर पढ़ के आए हो। टीचर ने आपको कोई कहानी पढ़ा दी, कोई नाटक पढ़ा दिया, या कोई भी गद्य या पद कविता पढ़ा दी, और उसे रीडिंग करने के बाद में आपसे बोल दिया गया कि बच्चों चलो इसका होमवर्क कर लाना। लेकिन आपको ये बातें नहीं बताई होंगी कि आप जो भी विधा पढ़ रहे हो वह साहित्य की कौन सी विधा है। तो साहित्य के अंदर दो पोर्शन होते हैं बच्चों, एक गद्य होता है और एक पद होता है। और गद्य में कौन कौन सी विधाएं होती हैं? उसमें कहानी होता है, नाटक होती है, एकांकी होता है, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, शब्द चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, ऐसी बहुत सारी विधाएं होती हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कहानी क्या है, कहानी में कौन कौन से तत्व होते हैं, उपन्यास क्या है, जीवनी किसे कहते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग इस अरिहंत क्लासेज में आप लोगों को वो सारी बारीकी बताने वाले हैं, तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखिए सबसे पहले सीख रहे हैं भाषा और बोली में अंतर क्या है। तो मेन अंतर यही है बच्चों, भाषा का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत होता है, भाषा का अपना व्याकरण होता है, साहित्य होता है, लिपि होता है। लेकिन बोली का जो क्षेत्र होता है वह सीमित और स्थानीय होता है, उसका व्याकरण, साहित्य और लिपि भी नहीं होती है। तो आज हम लोग केवल और केवल एक इंट्रोडक्शन क्लास, ये हमारी पहली डेमो क्लास है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों हमसे जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को आप लोग ये बातें बताने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को कंटिन्यू 7 डेज 7 दिन के लिए ये वीडियो लगातार आपको मिलने वाले हैं। और आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं तो आप किसी भी माध्यम से हमसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, हमसे जुड़ने के लिए, इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए और यहाँ की बारीकियों को सीखने के लिए कि किस तरह से हम केवल पढ़ाते नहीं हैं, यहां हम बच्चों को सिखाते हैं, उनके अंदर वो ज्ञान देने की कोशिश करते हैं जो एजुकेशन समाप्त करके जब वह 12th पास होकर यहां से जाता है तो उसका चरित्र पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है और वह व्यवहारिक तौर पर एक अच्छा इंसान बन चुका होता है। उसके अंदर वो सारी चीजें हम यहां पर उसके अंदर भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसके व्यवहार में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बच्चों एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, केवल डिग्री प्राप्त करने का नाम नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि हम पढ़ने लिखने के बाद हमारी आदतों में परिवर्तन हो जाए, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, हमारी सोच में परिवर्तन हो जाए और हम अपने सपनों में जीने के लिए हमारे उस जुनून की हद तक पहुंच जाएं। हम अपने आप को प्रतिदिन इस तरह से मोटिवेट करते रहें कि हम अपने सपनों को प्राप्त कर सके। तो ये सारा काम आप लोगों के साथ इस अरिहंत क्लासेज में, इस अरिहंत परिवार में आप लोगों के साथ होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी किसी भी तरह का संदेह ना करें, क्योंकि माता पिता और गुरु पर संदेह करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा और विश्वास जब व्यक्ति कर लेता है तो उसका समर्पण भाव जागता है और जब समर्पण भाव जागता है तो वह दुनिया की किसी भी चीज को सीख सकता है, इतना मुझे विश्वास है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग हम पर विश्वास कीजिए, कि भरोसा कीजिए, हम आप लोगों के साथ में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने वाले हैं। यहां अनुशासन का मामला हो या किसी भी तरह के संस्कारों की बात करें, वो सब बातें आपको यहां मिलने वाली हैं। तो निसंकोच आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे हमारे साथ में आप
अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। अगर आप लोगों के वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों को भी बताइएगा। थैंक यू।